हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल के अंदर। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अंडर 5 क्लिनिक जहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको उसका इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना है कि ये क्या होता है अंडर 5 क्लिनिक। तो अंडर 5 क्लिनिक प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर देता है बच्चे को, प्रमोटिव केयर देता है, क्यूरेटिव केयर देता है, रेफरल सर्विसेज एंड एजुकेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ऑल इन वन प्लेस। यानी कि अंडर 5 जो भी बच्चे होते हैं उनको उनको आप प्रमोटिव केयर, एजुकेशनल, रेफरल सर्विसेज, सारी सर्विसेज एक ही जगह पे मिलती है, उसको बोलते हैं अंडर 5 क्लिनिक। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि उसमें विजिट्स कितनी होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल 32 विजिट्स होती हैं। किस तरह से होती हैं, किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। अगर बच्चा अप टू 1 ईयर है तो एवरी मंथ विजिट करना होता है, यानी कि 12 विजिट हो जाती है। अगर बच्चा 2 to 3 इयर्स का है तो एवरी 2 मंथ विजिट करनी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो एवरी 2 मंथ, 2 to 3 इयर्स का बच्चा है तो एवरी 2 मंथ पे विजिट करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से 12 विजिट करते हैं। 4 and 5 ईयर का बच्चा है तो एवरी 3 मंथ्स को विजिट करना है, यानी कि 8 विजिट टोटल आपको करनी होती है। ठीक है, तो ये टोटल 32 विजिट्स है जो कि अंडर 5 क्लिनिक में बच्चों को करवानी चाहिए, अंडर 5 इयर्स के बच्चों के लिए। गोल्स क्या क्या होते हैं उसके, अंडर 5 क्लिनिक के गोल क्या होते हैं? तो पेशेंट केयर एंड सेटिस्फेक्शन, यानी कि बच्चे की प्रॉपर केयर करना और उसको सेटिस्फाइड करना, ये पहला गोल होता है। दूसरा कॉम्प्लियंसी एंड सेफ्टी, बच्चे की प्रॉपर सेफ्टी से काम करना है। जो भी आप केयर दोगे उसको बच्चे की सेफ्टी को पहले ध्यान में रखना है। तीसरा गोल है प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि पेरेंट्स को भी बोलना है और बच्चे की ग्रोथ, जो बच्चे का हेल्थ है उसको प्रॉपर केयर करना है, उसको प्रमोट करना, ये उसका तीसरा गोल होता है। जो बच्चों के अंदर इम्यूनाइजेशन करना, बच्चों को अगर कोई डिजीज है तो अर्ली उसका चेकअप करवाना। जिस तरह से टोटल 32 विजिट्स बताई हैं, उन विजिट पे बच्चों को हॉस्पिटल में लेकर जाना, विजिट डॉक्टर की विजिट कराने के लिए, ये सारी चीजें जो होती हैं वो अंडर 5 क्लिनिक का एक गोल होता है। Next, to overall goal of under 5 clinic is to provide comprehensive health care young children in a specialized facility. टोटल फैसिलिटी देकर जो बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना, प्रमोटिव, एजुकेशनल और उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जो केयर प्रोवाइड की जाती है, ये अंडर 5 क्लिनिक का गोल होता है। नेक्स्ट चीज, इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर जो है वो एक डायमेंशन बना हुआ है। सबसे पहले केयर इन इलनेस, बच्चा अगर इल है तो उसकी प्रॉपर केयर करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, बच्चे को प्रॉपर सारी जो विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपर बच्चे के अंदर जाने चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब बच्चे को प्रॉपर तरीके से देना है। उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन, जितने भी अंडर 5 के अंदर जो भी इम्यूनाइजेशन आते हैं बच्चे को, वो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन 7 किलर डिजीज से रिलेटेड जो भी इम्यूनाइजेशन होते हैं वो भी बच्चे को दिलवाने ही चाहिए। ये एजुकेट आप बच्चे के पेरेंट्स को करना चाहिए आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, यानी कि बच्चे अंडर 5 के अंदर हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी बातें उनको बतानी है, प्लस उनका एजुकेशनल सपोर्ट भी करना है, ये इसका गोल होता है। और बीच में आता है फैमिली प्लानिंग भी करनी है। दैट मीन्स एक बच्चे के बीच में और एक से दूसरे बच्चे के बीच में लगभग 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए। ये सारी चीजें भी आपको पेरेंट्स को बतानी है ताकि बच्चे की प्रॉपर केयर हो सके। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सेंटर में क्या आता है, तो ये सेंटर पार्ट में आता है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज यहां पर है कि एम एंड एक्टिविटीज क्या होती हैं अंडर 5 क्लिनिक की। फर्स्ट है केयर इन इलनेस, बच्चे को इल है तो उसकी प्रॉपर केयर करो। दूसरी चीज प्रिवेंटिव केयर करना है बच्चे को, कि बच्चे को कोई डिजीज ना हो उससे पहले से उसको प्रिवेंशन दो। तीसरी चीज ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है। अंडर 5 बच्चा है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है
तो उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रॉपरली रखनी है, ये आपका एम होता है। फैमिली प्लानिंग, जैसा कि मैंने बताया 2 बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, तो आप बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन देना है, कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी बातें हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन बच्चे को देना है, बच्चे का केयर करना है, उसको डिजीज से बचाना है, क्या क्या आप कर सकते हो, ये सारी एजुकेशन अंडर 5 क्लिनिक के अंदर बच्चों को दी जाती है, पेरेंट्स को देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उसका हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसा कि अभी हमें बताया कि केयर इन इलनेस, तो केयर इन इलनेस पहला फर्स्ट होता है, जिसमें दीज क्लिनिक्स प्रोवाइड केयर फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को केयर प्रोवाइड करना है फॉर एक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेस, जैसा कि मैंने बताया कोई डिजीज है, क्रॉनिक ना हो जाए, एक्यूट है तो उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पेरेंट्स को देनी है कि बच्चे को किस तरह से ध्यान रखना है। एंड नर्स प्लेइंग अ की रोल इन मैनेजिंग देयर हेल्थ, नर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बच्चे की केयर कैसे करनी है एट द टाइम ऑफ इलनेस। नेक्स्ट उसका गोल जो था यहाँ पे प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर के अंदर इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशनल प्रमोशन, चिल्ड्रंस हेल्थ विथ नर्सेज प्लेइंग वाइटल रोल इन मैनेजिंग देयर वेलबींग। ठीक है, तो जो इम्यूनाइजेशन वगैरह प्रॉपरली बच्चों को करना है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। थर्ड इसका जो गोल था वो ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है बच्चों की प्रॉपरली, जिसके अंदर ग्रोथ मॉनिटरिंग द क्लिनिक इन्वॉल्व रेगुलर मेजरमेंट करना है, बच्चे का वेट, हाइट और मिड आर्म सर्कमफरेंस जो होता है वो प्रॉपर बच्चे का मैनेज करना है, आपको उसको चेक करते रहना है ताकि बच्चा माल नरिश्ड नहीं है, अंडर नरिशमेंट तो नहीं है, ये सारी चीजें का पता रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के अंदर। असेस चिल्ड्रन डेवलपमेंट, और बच्चे के डेवलपमेंट उसका प्रॉपरली जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, उसका हाइट, वेट, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। नेक्स्ट उसका फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग इज क्रूशियल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन विथ काउंसलिंग ऑन अ वेरियस ऑप्शन टू हेल्प मदर मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली पोस्टपार्टम एंड ब्रेस्ट फीडिंग स्टेजेस। अर्ली पोस्टपार्टम और ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज के अंदर जितने भी हेल्थ एजुकेशन या फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह होते हैं उनके बारे में भी आपको मदर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर आती हैं। थैंक यू सो मच, ज्यादा वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।